मेरी भाभी जो अभी नहा कर आई थी बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी। उसके कपड़े अभी बहुत ही ज्यादा गीले थे, जिसकी वजह से उसके आभार मुझे साफ नजर आ रहे थे। मैं बड़े ही गौर से उसे देख रहा था। भाभी बिल्कुल गरीब आ गई और कहने लगी, राशिद क्या देख रहे हो कि उनके भाभी की शादी हुए तकरीबन अभी तो माह ही हुए थे, भाई को यहां से गए हुए तकरीबन 3 दिन हो चुके थे। भाई कराची में काम करते थे और वो तकरीबन 2 महीने की छुट्टी पर आए थे। वो एक अब प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। छुट्टी बहुत ही ज्यादा मुश्किल मिलती थी। भाभी जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उम्मी और अबू आज घर पर नहीं थे। अम्मी और अबू दोनों ही शहर गए हुए थे क्योंकि शादी के लिए कुछ सामान खरीदना था, क्योंकि मेरे कजन की शादी थी, जिसकी वजह से उन्होंने काफी सामान खरीदना था, इसलिए वो शहर चले गए। भाभी मेरे बिल्कुल पास सूकर बैठ गई और कहने लगी, राशिद तो मुझे इतने गौर से देख रहे हो, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मैं बहुत ही ज्यादा डर रहा था। मैंने आज तक भाभी से ऐसा कोई मजाक नहीं किया था। इनका नाम शबनम था। मैं जब उसे भाभी बुलाने लगा तो कहने लगी, मेरा नाम शबनम है, तुम शबनम कहकर भी तो बुला सकते हो। तुम्हें अब ऐसी कोई बात करने की जरूरत नहीं। तुम जिस तरह मुझे देख रहे थे मुझे समझ हो चुकी है कि तुम्हें क्या चाहिए। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं अभी तक डर रहा था। मुझे इस बात का डर था कि कहीं शबनम भाई को सब कुछ बता देगी तो भाई बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं, वो मुझे घर से निकाल देंगे। इसलिए मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता था। लेकिन भाभी खुद ही उन्होंने मेरे हिस्से की तरफ देखा और जैसे ही हिस्से को हाथ लगाया तो वो खेलने के काबिल हो चुका था। मुझे पता था कि अम्मी और अबू इतने जल्दी उन्हें वाले नहीं हैं, इसलिए उन्हें भी अब किसी बात का डर नहीं था। इसलिए वो काफी देर अब हिस्से के साथ खेलने लगी। मैं अब उसे किसी बात से मना करने वाला नहीं था। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था कि उनके जब से वो उस घर में आई थी, मेरा हर वक्त दिल करता था कि मैं उनके साथ ये सब कुछ खेल पाऊं, लेकिन कभी इतनी हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन आज उन्होंने आखिरकार हिम्मत कर ही डाली। शबनम जैसे जैसे खेल रही थी मुझे काफी अच्छा लग रहा था। मैंने शबनम को कहा, तुम्हें तो बहुत अच्छा खेलना होता है। भाई साहब की क्या ऐसे खेलते हैं? हाँ, तुम्हारे भाई साहब बहुत अच्छा खेलते हैं। तुम्हारे भाई साहब के साथ जितना वक्त गुजरा बहुत अच्छा गुजरा। मैं चाहती हूं मैं इस घर में रहूं, कभी तुम्हारे भाई के साथ और कभी तुम्हारे साथ हम सब मिलकर अच्छा वक्त गुजारें। तुम्हारे अम्मी अबू वो तो जल्दी सो जाते हैं। तुम्हारे भाई तो अब 3-4 महीने बाद ही आएंगे, इसलिए मैं कैसे इतने दिन रह सकती हूं। इसलिए मैं चाहती हूं कि जब भी हमारे पास वक्त हो हम अच्छा वक्त गुजार सकें। मैं भी अपने कमरे में बिल्कुल अकेले होती हूं। तुम जब चाहो मेरे कमरे में आ सकते हो। ऐसे समझो कि मैं तुम्हारी बीवी बनकर इस घर में रहूंगी। मुझे इस बात की बहुत ही ज्यादा खुशी थी। थोड़ी देर के बाद खुद ही शबनम मैं मुझे एक अच्छी सी पोजीशन बनाकर दे दी। इस पोजीशन को देखने के बाद मुझ में अब बहुत ही ज्यादा ताकत थी। मेरी एक दोस्त थी, पहले मैं उसके साथ अच्छा वक्त गुजारता था, लेकिन अब 2 साल से मैंने किसी के साथ भी ऐसा वक्त नहीं गुजारा था। थोड़ी देर बाद मैंने जब पोजीशन देखी तो अब मेरे जज्बात भी बहुत ही ज्यादा थे। अब मैं चाहता था कि बस जितनी जल्दी हो सके मैं अपना खेल मुकम्मल कर सकूं। थोड़ी देर के बाद मैंने आखिरकार अपनी मंजिल को पा लिया। मैं काफी अच्छा खेल रहा था। मैंने शबनम से पूछा, क्या मेरे भाई साहब भी इतनी देर खेल पाते हैं? नहीं, तुम्हारे भाई साहब तो बहुत जल्दी थक जाते हैं। वो तो कभी इतनी देर खेल ही नहीं पाए। तुम तो बहुत अच्छे खिलाड़ी हो, काफी देर से खेल रहे हो। मुझे तो लगा था कि तुम बहुत जल्दी थक जाओगे, लेकिन तुम हो के थकने का नाम ही नहीं ले रहे। मैंने कहा कि अभी तो आपने कुछ देखा ही नहीं। अगर आप मेरे साथ वाकई ही दोस्त बनकर रहेंगी तो मैं आपको हर खुशी दूंगा। मैं लड़कों वाली पोजीशन मैं भी खेल सकता हूं जिस पर शबनम कहने लगी, नहीं नहीं, मैं उस तरफ से तुम्हें नहीं खेलने दे सकती क्योंकि वहां मुझे बहुत परेशानी होगी। मेरी एक सहेली थी, उसने मुझे बताया था वो लड़कों वाली पोजीशन में पहले खेलती रही, लेकिन उसे बहुत ही ज्यादा परेशानी होती थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज्यादा डर चुकी हूं। नहीं नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं। मैं हूं ना, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं दूंगा। मैं आपको मुकम्मल खुश कर दूंगा। बातों बातों में अभी तक राष्ट्र खेलने की हालत में था। थोड़ी देर के बाद मैं कुर्सी पर बैठ गया। मैंने शबनम को कहा कि तुम्हें अब खेलना पड़ेगा। मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं खेल पाऊं। मैं जैसे जैसे वो खेल रही थी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं समझ चुका था कि वो इस खेल की बहुत ही ज्यादा
शौकीन हैं थोड़ी देर के बाद हम दोनों थक चुके थे। मैं अब घर का सामान लेने के लिए चला गया। शाम को फिर आया तो फिर हम दोनों ने थोड़ा सा वक्त गुजारा। फिर उम्मी और अबू के उन्हें का वक्त हो गया। फिर रात को वो चले गए और अपने कमरे में, और फिर मैं शबनम के पास हो गया। शबनम को मैंने कहा कि ओज आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। जिस पर शबनम ने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। ठीक है, तुम लड़कों वाली पोजीशन में खेल सकते हो। इस कहानी का दूसरा पार्ट बहुत जल्द आपको उस चैनल पर मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।